प्रश्नमाला 3.2 का आव्यूह का क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने बताया था। इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो 14 बेहद आसान है, केवल गुणा करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है a बराबर इतना, तो आपको निकालना है a² माइनस 5a प्लस 6i का मान। तो इसके लिए पहले हम a² का मान निकालें। a² का मतलब होगा a गुणे a है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये इसका गुणा करें, ये भी 3/3 का आव्यूह है, ये भी 3/3 का है, तो आपको जो प्राप्त होगा आव्यूह वो 3/3 का ही प्राप्त होगा। यानी इस तरह से प्राप्त होगा, ये 3/3 का a11 होगा, यहाँ पर a12 होगा, a13 होगा, a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस तरह से 3/3 कोटि का आव्यूह आपको प्राप्त होगा। अब देखिए a11 मैंने कई बार इसको बताया है, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम, यानी पहले वाले के पहले रो से दूसरे वाले के पहले कॉलम में गुणा होगा। गुणा करें, देखिए क्या आता है, ये 2 दूनी 4, शून्य का 2 में गुणा होगा शून्य आएगा, धन 1, ये हो गया। a12 लिखना है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो शून्य शून्य का 1 में गुणा होगा शून्य, 1 का माइनस 1 में गुणा होगा -1। इसके बाद फिर a13 कैसे होगा, पहला रो का तीसरे कॉलम में गुणा होगा, 2 एकम 2 आएगा, ये शून्य शून्य, ये हुआ। यहाँ देखें a21 दूसरा रो इसका कॉलम पहला कॉलम, 2 दूनी 4 2 प्लस 3 a22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 शून्य शून्य, 1 का 1 में गुणा होगा 1 आएगा, 3 का 3 में गुणा होगा 9 आएगा। फिर a23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 एकम 2 3 0, a31 पहले का तीसरा रो और दूसरे का पहला कॉलम, 2 -2 प्लस 0, a32 मतलब तीसरा रो ये दूसरा कॉलम, 0 -1 0, a33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 -3 0। देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 -1 2 4 2 6 3 9 9 10 5 0 -1 -2, ये हो गया a² का मान। अब देखिए, इसलिए a² माइनस 5a प्लस 6i, ये बराबर देखिए क्या आएगा, a² का वैल्यू लाकर रखें, a² का मतलब होगा 5 -1 2 9 10 5 0 -1 -2 प्लस 6i, i का मतलब
जीरो होगा, सॉरी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a है, माइनस 5a, 5a, ए की वैल्यू रखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हो गया 5a प्लस 6i, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें 5 माइनस 1 2 9 10 5 0 माइनस 1 माइनस 2। 5 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 10 0 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 6 का इसमें गुणा करें, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया। अब देखिए इसमें से घटाना, इसको जोड़ना है, तो इसका A11 यानी पहला पंक्ति और पहले कॉलम में कौन सा तत्व है, 5, इसमें 10, इसमें 6, तो सारे संगत तत्वों को साथ में जोड़ते या घटाते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 6, ये हो गया। यहाँ माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 माइनस 5 प्लस 0 9 माइनस 10 9 माइनस 10 प्लस 0, यहाँ देखिए 10 माइनस 5 प्लस 6, यहाँ होगा 5 माइनस 15 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, कितना आएगा देखिए, 6 5 11 में से 10 गया, 1 आएगा, ये कितना आएगा माइनस 1 माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 3 9 और माइनस 10 माइनस 1, ये आएगा 1, यहां पर आएगा माइनस 10, यहाँ आएगा माइनस 5, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 4। एक चीज देखिए यहां पर, ये थोड़ा सा यहां फॉल्ट हुआ है, ये जो A22 के स्थान पर हमने गुणा किया है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरे रो का दूसरे कॉलम से, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, और इस 3 का -1 में गुणा करेंगे तो यहां पर -3 होगा, -3 होगा। अगर ये -3 होगा तो 1 और -3, तो यहां पर आएगा -2, यानी ए स्क्वायर के मान में यहां पर -2 होगा, -2 यहां पर होगा
-2, तो यहां पर होगा -2, -2 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये -2 -5 -7 होगा, और -7 और +6 यहाँ पर -1 आएगा। इस तरह से इतना आंसर आएगा, a² -5a + 6 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। a बराबर दिया इतना, i बराबर ये है, या i बराबर होता भी है। फिर आगे लिखा है कि a² बराबर ka -2i हो तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ a², तो आप क्या करें, a का a में गुणा करा दें, a² पता हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ka -2i है, फिर दोनों का आप कंपेयर करा दें तो k का मान निकल आएगा। देखिए कैसे कराते हैं, a² की वैल्यू पहले निकाल लें, 3 -2 4 -2, इसका गुणा कराएंगे 3 -2 4 -2। देखिए पहले क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, इसके पहले रो का इसके पहले कॉलम में गुणा, 3 त्रिका यहां क्या आएगा 9 आएगा, 2 चौक 8 ये हो गया। फिर देखिए ये किसका स्थान है, a12 का, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6 -6, और ये हो जाएगा +4, ये आ गया। ये किसका स्थान है, a21, दूसरा रो पहला कॉलम, 4 तिहाई आएगा 12 और -8। ये किसका स्थान है, a22 का, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ 4 दूनी 8 -8, और -2 का -2 में गुणा करेंगे +4, क्या आएगा देख लें, 9 -8 का मतलब 1 आएगा, -6 + 4 -2 आएगा, 12 में से आ गया 4 आएगा, और यहां पर आएगा -4, ये आ गया a² का मान। अब देखिए चूंकि a² बराबर ka -2i है, वैल्यू ला करके रखें, a² का मतलब हो जाएगा 1 -2 4 -4 बराबर k a की वैल्यू ला कर रखें, 3 -2 4 -2 -2i 1 0 0 1, के का अंदर गुणा कराएं, सारे एलिमेंट्स में गुणा होता है आव्यूह में, ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, यहां देखें 2 0 0 2, घटाएं इसको, 3k -2 -2k -0 4k -0 -2k -2, ये वो कंपेयर जरा कर लें। देखिए कंपेयर करने पर क्या आता है, ये लिखा हुआ 1 -2 4 -4, कंपेयर करें तो यहां पर देखिए आ रहा है 3k -2 = कितना लिखा हुआ 1, इसका मतलब k बराबर कितना आएगा, इधर जाएगा तो +3, यानी k का मान कितना आएगा, 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। इसको लीजिए, अगर इसको इसके बराबर लेते हैं तो भी देखें आप, या ऐसे कर सकते हैं -2k -0 का मतलब -2k, और -2k के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो -2k बराबर -2, इसलिए k बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो k का मान कितना आएगा, 1 आएगा। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 14। देखें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ a बराबर 0 - tan α/2 0, तो आपको प्रूफ करना है i + a बराबर i - a ×
कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये दिया हुआ है। तो हम देखिए जरा, हम पहले मान लें, माना a बराबर 0, इसको मान लें, कोई नाम दे दें, t नाम दे दें, माइनस t 0, जहां t बराबर क्या हमने लिखा है, tan अल्फा बाई 2। अब हम साइन अल्फा कास अल्फा का मान निकाल लें। देखिए कॉस अल्फा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां से हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस अनुसार tan अल्फा बाई 2 का मान हमने क्या रखा है, t, तो होगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। देखिए यहां से i का मतलब जानते हैं 1 0 0 1 माइनस 8, a का वैल्यू है 0 माइनस t 0 इंटू ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू है कॉस अल्फा। देखिए 1 में से 0 गया 1, 0 माइनस टी, 0 माइनस टी तो हो जाएगा टी, 0 माइनस टी यानी माइनस टी आएगा, 1 माइनस 0 का मतलब 1। यहां देखें 1 आया टी, ठीक है, माइनस टी 1, कास अल्फा का मान ला कर रखनी, कास अल्फा बराबर है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का मान हो जाएगा माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर साइन अल्फा क्या है 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, कास अल्फा का मान 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। इनका गुणा कराया जाए, देखिए क्या आएगा गुणा कराने पर, 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है, तो हमें मिलेगा क्या, 2/2 का ही आगे मिलेगा। यहां देखें ये किसका स्थान है, a11 का। a11 कैसे मिलेगा, पहला रो पहले कॉलम में गुणा होगा, एक का इसमें गुणा होगा तो वही रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। ये किसका स्थान है, a12 का, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका इसमें गुणा कराएं माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना आएगा, t माइनस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसका स्थान है, a21,
दूसरा रो पहला कॉलम। माइनस टी का इसमें गुणा कराएं तो आएगा माइनस टी क्यूब प्लस टी क्यूब होगा ये। माइनस टी का इसमें गुणा करेंगे माइनस टी प्लस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका गुणा इसमें कराएंगे, आएगा कितना ये 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये लिखना है a22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरा रो दूसरा कॉलम। एक का गुणा इसमें कराएंगे, क्या आएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हल किया, देखिए कितना आता है हल करने पर। 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम है, ऊपर कितना जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां देखिए कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर क्या आएगा माइनस टी क्यूब और माइनस टी प्लस टी और माइनस 2t माइनस टी आएगा। यहां देखिए नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां क्या आएगा टी क्यूब आएगा और प्लस 2t माइनस टी प्लस टी हो जाएगा। यहां देखिए कितना आएगा 1 टी के 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां देखिए कट जाएगा, एक आएगा। इसमें अगर हम माइनस टी कॉमन ले लें, अगर इसमें माइनस टी कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टी कॉमन लेने पर यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखें यहां भी हम कॉमन ले लें टी, तो टी कॉमन लेंगे आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आएगा 1। यानी यहां पर आपको मिलेगा क्या 1 माइनस टी और 1, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था i प्लस ए। i का मतलब 1 0 0 1, ए का मान रखें। ए का मतलब ये 0 माइनस टी 0, लेकिन कितना आएगा ये 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में माइनस टी जोड़ेंगे माइनस टी, 0 प्लस टी आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। देख सकते हैं ये इसके बराबर आया है, इतना राइट हैंड साइड आया था लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 ओवर हुआ, क्वेश्चन नंबर 18